क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग ए पीरियड। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर है कांस्टेंट, इसका ना घट रहा ना बढ़ रहा, एक लंबे समय के दौरान, एक पीरियड के दौरान, ठीक है ना। इन दिस पीरियड क्या हो रहा होगा, क्या इसमें से हीट निकाली जा रही होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या हीट डाली जा रही होगी। सी ऑप्शन में कोई भी हीट सप्लाई नहीं की जा रही, और डी ऑप्शन कोई भी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं की जा रही, मतलब निकाली नहीं जा रही। इसका आंसर ए और बी दोनों ठीक है। मे भी, ए और बी में इसने मे बोला है, हीट में भी सप्लाइड, हीट में भी एक्सट्रैक्टेड। आपको एक बात पता है कि जैसे प्रीवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज था, उसने क्या बताया था कि कभी भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि मान लो कि ये सिस्टम है और सराउंडिंग है, बाहर का जो टेम्परेचर और सिस्टम का सेम है दोनों का, बाहर का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का भी 30, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, फिर भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब जितनी हीट एनर्जी इसमें से बाहर निकल रही होती है उतनी एंटर भी कर रही होती है, इसलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। मान लो इसमें से 1 जूल बाहर निकली पर सेकंड, तो 1 जूल अंदर आ भी रही होगी, तो इस प्रकार इसका जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रह रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसके अंदर हीट एक्सट्रैक्शन और हीट का जो सप्लाई हो रही होगी वो दोनों बराबर होंगे, और इस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो याद रखिए, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि उसमें से ना तो एक्सट्रैक्ट की जा रही है ना सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी सप्लाई की जा रही है उतनी ही एक्सट्रैक्ट की जा रही है, लेकिन सप्लाई और एक्सट्रैक्शन दोनों काम तो होंगे ही होंगे, ठीक है।